ओम श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो प्रथम सुमिर गिरिजा सुवन श्री गणपति महाराज, मैं प्रथम मनाऊं आपको मेरे पूरण की जय काज। दुर्गा मातु हमारे शरण आयो धर्मेंद्र कुमार, सेवक अपनो जाने भमर से नाभ करो मेरी पार। तो महावीर अंजन सुवन मैं धरूं आपको ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। हमने सुनी है पवन सुत जहाँ राम की होती याद, रहते आप वहीं पर तोड़ के सब मर्यादा। तो दीन बंधु दयानिधि प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नवाऊं शीश। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ अनुष्ठान को चलते हुए आज ये कथा का 7वां दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा है। भक्त और भगवान की चर्चा करते हुए सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि हे अभिमन्यु के लाल परीक्षित, भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण ने वृंदावन से मथुरा में जाने के बाद में मामा कंस का वध किया। गोपियों से परसों का वादा करके चले गए थे, भगवान लौट कर के नहीं आ पाए। फिर उद्धव के लिए पत्र भेजा है, ज्ञान का संदेश लेकर के उद्धव गए, लेकिन गोपियों के प्रेम के आगे उनका ज्ञान नहीं टिका। उद्धव लौट गए कि वृंदावन से मथुरा में जब गए हैं, भगवान को सारी विरह वेदना बताई है तो भगवान बड़े दुखी हुए, लेकिन गोपियों के पास फिर भी वापस नहीं जा पाए मुरलीधर। इधर जरासंध ने मथुरा के ऊपर 17 बार आक्रमण किया। अंत में मंगलेशों की सेना लेकर के आया, जिसमें कालियाबन साथ था। उसे देख करके भगवान रण छोड़ करके भागने लगे हैं। जाकर के ये धौलागिरी की गुफा में पहुंचे हैं, जहाँ पर मानधाता के पुत्र मुचकुंद सो रहे थे। जाकर के भगवान ने उनके ऊपर अपना पीताम्बर डाल दिया। कालियाबन ने देखा, जवाब दो बारे करिए, मुँह से भगात लाओ, ये बड़े आनंद से सोए रहो। और झटका दे करके जैसे ही पीताम्बर को खींचा है तो मुचकुंद के नेत्र खुल गए। उनके नेत्रों की अग्नि से जल करके कालियाबन समाप्त हुआ है। भगवान ने मुचकुंद को दर्शन दिए। फिर ये द्वारिका में जाकर के रहने लगे हैं सभी यादवों के साथ में। बताया है कि इनके जो बड़े भाई थे बलराम, उनका विवाह किस तरीका से हुआ। उनका विवाह अरुणक नगरी के महाराज रेवतक, उनकी पुत्री रेवती के साथ में। ये रेवतक जो थे ये सतयुग में राजा हुए, और सतयुग में ही इनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ था जिसका नाम रेवती रखा गया। सतयुग से त्रेता निकल गया,
द्वापर आ गया लेकिन बेटी की शादी नहीं हो पाई। एक दिन ऐसा हुआ कि रेवतक की पत्नी ने ये कहा है, भगवान घर में बेटी जवान है, इसकी शादी नहीं करोगे? तो रेवतक कहने लगे घर में बेटी है? बोले हमें तो पता ही नहीं था। जवाब दिया है अगर ऐसी बात है तो हम आज ही जाएंगे। और जाकर के ब्रह्मा जी के दरबार में बैठते थे। ब्रह्मा जी से ये कहा है कि प्रभु हमारी बेटी के लायक अगर कोई वर हो तो बताओ। कब जन्म हुआ? बोली सतयुग में। और उसी समय नतीजा ये हुआ है, ब्रह्मा जी ने कह दिया अपनी बेटी की शादी भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई हैं बलराम, उनके साथ में करो। बलराम के लिए टीका भेजा गया तो बलराम दूल्हा बन करके चले। किसी पे मोर को अब बेधारी की चले, शीस पे मोर को अब बेधारी के चले। रोहिणी के लला कर श्रृंगार को चले, रोहिणी के लला कर श्रृंगार को चले। बने और दूल्हा बनने के बाद अरे कमर कंदनी करनी करके कनक कनक जड़ी डाली, सूरत लागे प्यारी। मुरलीधर गिरधारी प्यारी, अरे मुरलीधर कर मुरली को संभारी की चले, मुरलीधर कर मुरली को संभारी की चले। रोहिणी के लला कर श्रृंगार को चले। महाराज रेवतक के घर में बलराम दूल्हा बनने के बाद में जब पहुंचे और उसी समय बलराम के साथ में रेवती की शादी हुई। रेवती के साथ में तो भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। बताया है भक्तजनों बलराम का विवाह तो रेवती के साथ में हुआ। आ देखें आगे भगवान कृष्ण का पहला विवाह किस तरीका से महाराज भीष्मक की पुत्री और रुक्मिणी के साथ में हुआ। कहां से आए रहो? बताया है कुंदनपुर के बीच में महाराज भीष्मक राज करते थे।
और उसी समय पांच घर में लड़का थे और पांच लड़कों के बाद में घर में जब एक कन्या का जन्म हुआ, उसी समय सज्जनों नतीजा ये हो गया, महात्मा नारद जो थे आए हैं, जवाब दिया तुम बड़े अच्छे समय पे आए हो, हमारी बेटी की हस्तरेखा देख करके इसकी दिनदशा बताओ, इसके आचार विचार कैसे होंगे, इसकी शादी किसके साथ में होगी। सोई बड़ी खुशी के साथ अरे मुनि ने हाथ पत्रिका लियो और देखिए शुभ लगन रे के नाम धरी दियो। क्या नाम है मेरी बेटी का, तो नारद बोले श्री कृष्ण संग ब्याह वचन दे दियो, हाय गिरधारी संग ब्याह वचन दे दियो। जवाब दिया है हम तुम्हारी बेटी का नाम और रुक्मिणी रख रहे हैं। बहुत चतुर चालाक निकलेगी तुम्हारी कन्या। पिता को सम्मान दिलाएगी और बाद में इसकी शादी द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के साथ में होगी। बताया है भक्तजनों, नतीजा ये हो गया, नारद ने ये कहा है कि तुम्हारी बेटी की शादी द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के साथ में होगी। ये सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए हैं महाराज भीष्मक प्रभु, तब तो मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा। भगवान कन्हैया अगर दूल्हा बन के मेरे घर में आ जाएं तो फिर तो कहना ही क्या है। बड़े प्रसन्न हुए, बोले अरे खुशबकती छाई गई तन में, अरे खुशबकती छाई गई तन में, बादल बन गो चरण में, पकड़ी भुजा है पीठ भगन में और बैठारी लहे आंगन में। महाराज भीष्मक ने बड़ा सम्मान किया बाबा नारद। श्याम सुंदर दूल्हा बन के अगर घर में आ जाए तो खानदान पवित्र हो जाएगा। इतना कहने के बाद में नारद तो चले गए और धीरे धीरे वो रुक्मिणी नाम की कन्या घर में, ज्यादा बड़ी नहीं हुई, जरा जरा से बच्चों में खेलने के लायक। तो एक दिन रुक्मिणी दरवाजे पे खेल रही थी, क्या देखा है कि उधर से सप्त ऋषि निकल करके जा रहे हैं, लेकिन वो महात्मा कुछ गुनगुनाते हुए जा रहे हैं कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का,
सौभाग्य हो जिन्हें हो दीदार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया। ये बात रुक्मिणी ने सुनी, भगवान का अवतार हो गया है। छोटी थी रुक्मिणी, मन में विचार कर रही है, कि सोचने लगी और रुक्मिणी मन में हर जीवन दिन व्यर्थ हो रहे। माया इस जगह बिराजी रही, माया इस जगह बिराजी रही, माया पति किधर सो रहे। रुक्मिणी विचार कर रही है, भगवान का अवतार हो गया। छोटी थी रुक्मिणी, मन में संकल्प लिया है कि शादी करूंगी तो भगवान कृष्ण से, कन्हैया से। अगर शादी नहीं हुई तो आजीवन घर में बैठी रहूंगी, किसी की दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी। और धीरे 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 वो रुक्मिणी घर में जवान हुई है। शादी के लायक जब रुक्मिणी हुई तो एक दिन रुक्मिणी की माँ ने देखा है कि मेरी बेटी तो अब शादी के लायक है। जवाब दिया है कि आ जाइए, अपने महाराज को बुलाऊंगी, बेटी की शादी करें, ऐसा उनसे निवेदन करूंगी। और यही विचार करने के बाद दासी को पास बुला लिया और बोली, अपर योगी सुताया हुई गई रे, के सोची उठी महलानी। मन में विचार करती है, बेटी शादी के लायक है, आज ही पति को बुलाऊंगी। दासी को पास बुलाया, सोई भजी पिटरिया रंग महल से बस कति जाति मधुरी रचा, चटक चुनरिया लटक दिला में दुतिया दब पाए सेदा, उमरी कुलच का पैर कुदा चका लगा
जवाब दिया है, महाराज घर में बेटी शादी के लायक है और कोई सुंदर सा लड़का हो तो उसे देख करके बेटी की शादी करो, क्योंकि जवान बेटी को देख करके माँ बाप को पाप लगता है। घर के सब काम बाद में, अगर बेटी घर में शादी के लायक है तो बेटी की शादी सबसे पहले कर देनी चाहिए। और जो इतनी बात सुनी, भीष्मक बोले भाई अभी इतनी जल्दी रुक्मिणी शादी के लायक हो गई? अगर ऐसा है तो हम आज ही जाएंगे, दरबार में जाकर के बेटी की शादी के लिए चर्चा करेंगे। और यही परामर्श लेने के बाद महाराज महलों से दरबार में पहुंचे हैं। दरबार के सभी लोगों को संबोधित करते हुए बोले, देखिए इस प्रांगण में बैठे हुए सभी भाइयों, आपने देखा है कि हमारे घर में जो हमारी बेटी है रुक्मिणी, अब वो जवान है, शादी के लायक है। हमने अपनी बेटी से कोई फैसला न लेकर के आप सबसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग समझदार हो, होशियार हो। तुमने हमारी बेटी देखी है, हमारी बेटी के लायक कोई सुंदर सा लड़का हो तो आप अपने स्थान पर ही खड़े होकर के बता सकते हो। लेकिन इतना भी ध्यान रहे, लड़का सुंदर होना चाहिए, चरित्र का साफ होना चाहिए, शरीर से बलवान होना चाहिए, घर परिवार अच्छा हो। अगर किसी की नजर में है तो बता सकते हो। एक उठ करके खड़ा हो गया, दोनों हाथ जोड़े, महाराज की जय हो। हमारी नजर में सबको छोड़ करके कौरवपति दुर्योधन का नाम आ रहा है, बहुत बड़ा राजा है, उसके साथ में शादी करो ना। दूसरा खड़ा हो गया, बिल्कुल नहीं, उसके साथ में शादी नहीं होनी चाहिए। उसके साथ में अगर शादी हुई तो ये अच्छा नहीं है, कोई और देखो। दूसरा खड़ा हो गया, जवाब दिया, हमारी नजर में सबको छोड़ करके मगध के राजा जरासंध का नाम आ रहा है। चौथा खड़ा हो गया, बिल्कुल नहीं, उसके साथ में शादी नहीं होनी चाहिए। कायर है जरासंध, भगवान कृष्ण ने 17 बार हराया है उसे। कोई किसी के गुण बताता है, दूसरा अवगुण बताने में जुट जाता है। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन फैसला नहीं हो पाया कि बेटी की शादी किसके साथ में की जाए। कि बल वैभव कीर्ति सुनाने को जब कोई बाकी बचा नहीं, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, लेकिन फैसला हो ही नहीं पाया कि बेटी की शादी किसके साथ में हो। अंत में महाराज भीष्मक का सबसे छोटा लड़का था, रुक्मेश नाम था, खड़ा हो गया, दोनों हाथ जोड़े, पिताजी क्या हमें भी कुछ बोलने का अधिकार है? बोले हाँ, हमारे दरबार में सब समान है, तुम्हारी नजर में अगर कोई लड़का है तो आप बताओ। खड़ा हो गया, जवाब दिया, पिताजी हमारी नजर में सबको छोड़ करके द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का नाम आ रहा है। मेरी बहन की शादी भगवान कन्हैया से हो जाए तो कैसी रहेगी? और ये सुनने के बाद महाराज भीष्मक गद्दी से कूद गए। बेटा तुमने तो हमारे मुंह की बातें छीन ली, और बस ये तो हम चाहते ही हैं, ये तो चाहते ही हैं हम। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं ठहरी। जवाब दिया है, पिताजी कन्हैया अगर इस जगह पे दूल्हा बन करके आया तो बहन की शादी नहीं बल्कि लाखों के जीवन की बर्बादी हो जाएगी। अनाथ हो जाएंगे बच्चे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी,
मंडप के नीचे केवल खून दिखाई देगा। अरे सोने बाबू लगे बहन रे हाय रो कमैया जसमझा रुकम खड़ा हो गया। जिनका नाम सुनकर के बड़े खुश दिखाई दे रहे हो तुम उस वाले का, जिसकी ना माँ का पता ना पिता का पता। कोई कहता है देव की वसुदेव का लड़का है तो कोई कहता है देव नंद यशोदा का बच्चा है। वन वन में गाय चराने वाला एक ग्वाला, उसके साथ में शादी करोगे? कन्हैया अगर इस जगह पे आया तो बहन की टोली बाद में निकलेगी, तुम्हारी अर्थी घर से पहले निकल जाएगी। समझ गया कि नहीं? जवाब दिया है बेटा क्रोध काहे को कर रहे हो? अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का है तो तुम बता, अभी तो बात कर रहे हैं, कोई शादी पक्की थोड़ा ही हो गई। उसी समय कहने लगा है तुमने तब से हमसे पूछा नहीं, अब पूछ रहे हो तो बताएंगे। एक लड़का हमारी नजर में है, चंदेरी का रहने वाला, बहुत पैसे वाला है, हर काम जिसका निराला है, और रिश्ते में साला है तो क्या बड़ा दिल वाला है, उससे शादी करो। अब सुनते ही सुनते खुश हो गए होगे। जो ये बात सुनी तो दांती पीस करके जवाब दिया है भीष्मक ने कमीन, अपनी बहन की शादी अपने साले से करेगा? बोले काहे को नहीं करेंगे, जब वो अपनी बहन हमारे साथ कर सकता है हम कर देंगे तो कौन सी बड़ी बात है। जवाब दिया नादान मत बन, समाज तुझे थूकेगा, बात नहीं कहने देगा। मेरे घर में 2-4 लड़कियां नहीं है, एक बेटी है, उसकी शादी मुझे कर लेने दे, बीच में दीवार मत बन।
जवाब दिया है, चंदेरी का रहने वाला, रिश्ते में जो हमारा साला है ससपाल, उसके साथ में शादी करो। बहुत बड़ा राजा है, दिया है, ऐसा कर कन्हैया से शादी कर लेने दे। रकम कहने लगा, फिर उसी का नाम लेने लग गए जिसके नाम से भी घृणा है, नफरत चलन है। और कन्हैया अगर यहाँ पे आया दूल्हा बन के, अगर ये तुम्हारे सब भूल से भी ये भूल बन गई तो यही भूल तुम्हारे लिए जीवन में सूल बन जाएगी। कि मेरे सामने ओ बाबुल ये चाले नहीं चली पाए, अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवार चली जाए। कन्हैया अगर इस जगह आया, अरे भूल से भूल भई गया बजनी जो बड़े बकरी का नया गन मंडप बहे खून की धार। एकदम से दरबार से निकल गया और घर पे जाने के बाद नाई और पंडित जी को बुला लिया। देख लिया पंडित जी, देख लिया तुमने है? अरे वो ग्वाला है क्या हमारी बराबरी का? तुम ऐसा करो, चंदेरी के लिए चले जाओ, हमारे साले ससपाल को ये अवगत करा के आओ कि उनके बहनोई रुकम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी उनसे कर रहे हैं, जाओ। और उसी समय पंडित जी चलने लगे। जवाब दिया, ऐसे जाओगे तो तुम भूल जाओगे, हम तुम्हारे लिए एक पत्र लिखे दे रहे हैं, उसे पकड़े जाओ। पत्र लिखा, प्रणाम
उसी समय पत्र में एक बात और लिखी, आओ तो थोड़ी होशियारी के साथ में आना। होशियारी के साथ में इसलिए आना क्योंकि हमारे पिता जो हैं वो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण की तरफ ज्यादा झुकाव खा रहे हैं। कन्हैया के आने की शंका है, इसलिए होशियारी से जवाब दिया, आओ तो थोड़ी होशियारी के साथ में, क्योंकि द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के आने की शंका है। और ये बात जैसे ही सुनी, पंडित जी ने पत्र लिया और पत्र लेकर के चले। पत्र लेकर के चंदेरी में जैसे ही पहुंचे हैं, रुकुम ने भेजा था पंडित जी को। ससपाल के पास जैसे ही पहुंचे, ससपाल ने देखा, जवाब दिया, आ गए पंडित जी, कहां से आए हो? जवाब दिया, हम कुंदनपुर से आए हैं। हाँ, तो कुंदनपुर में तो हमारी नातेदारी है और तुम को जानते हो, उन्होंने ही भेजा है। सब कुशल हैं? बोले बिल्कुल। तुम्हारे रकम जो बहनोई है, उन्होंने एक पत्र दिया है। क्या है पत्र में? बोले खोल के पढ़ो। आप बताए भी दे रहे हैं, तुम्हारे बहनोई रुकम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी तुम्हारे साथ में करना चाहती है, तुम्हारी क्या राय है? ससपाल कहने लगा, पंडित जी, बहनोई की बहन से शादी, बहन की नंद से, और तुम पूछ रहे कि तुम्हारी क्या राय है? हम तो तैयार हैं, एकदम तैयार। और हम तो ये कहते हैं भगवान हमारे से बहनोई समय मिले। पत्र खोल करके पढ़ा तो उसमें कन्हैया का नाम देखा, और कन्हैया का नाम देखा है तो हृदय कुछ दबने लगा। कन्हैया आएगा? भाई ये काहे को आएगा वहां पे? है? और आएगा तो फिर क्या करेगा? हम शादी के 15 दिन पहले जाएंगे, शादी करेंगे, घर पे चले जाएंगे, अब बाद में कहीं कन्हैया आएगा, लौट जाएगा। मौसी के लड़का दंत बक्र से कहा है कि तुम फौजों को तैयार करो, कुंदनपुर में चलना है, और खुद अपनी भाभी के पास पहुंच गया। जवाब दिया है, भाभी ऐसा करो, भाग के जाओ, 2-4 लड़कियों को बुला के लाओ, 2-4 स्त्रियों को बुला के लाओ, और तुम हमें दूल्हा बनाओ। भाभी कहने लगी, लल्ला सीधे सीधे दूल्हा बने कहाँ जाए? न कहूँ चिट्ठी आई, न कहूँ से लगन आई, क्या आओगे? जवाब दिया है, तुम्हें नहीं पता है, तुम घर में ही तो रहती हो। कुंदनपुर से पंडित जी आए थे पत्र लेकर के, हमारे बहनोई रुकुम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी हमसे कर रहे हैं, तुम्हें कुछ मालूम? जवाब दिया है, हमें ऐसा लगता है कि तुम पागल हो गए हो। अरे अपनी बहन की नंद से शादी करोगे? वो तुम्हारे लिए पूजनीय है, देवी के समान है। और जो इतनी बात सुनी, जवाब दिया है ससपाल ने, भाभी ऐसा लगता है कि पागल तुम हो गई हो। ऐसा देवी देखी जाए तो कल से शादी बंद हो जाए, इतनी सुंदर है, अंधेरे में बिठा दो, दीपक की जरूरत नहीं है। हाँ, अब हम जाएंगे और शादी करके ही लाएंगे। तो भाभी मजबूर होकर के दूल्हा बनाने लगी, और दूल्हा बनाती जाती, लेकिन नजर में असगुन आने लगे। किसी सपार जब धरो छीक भई भारी, भई भारी, पटासी रपटो पावन कलगी भारी। जैसे ही सर पे मोर रखा तो सामने ठीक हो गई, आगे जैसे ही पटा पे पैर रखा तो रपट गए, गिर गए। लड़कियां ताली बजा करके हंसने लगी। ससपाल बोला, लड़के हंसो नहीं, गिर गए तो क्या हो गया, बहादुर लोग ऐसे ही गिरते, तुम गीत गाओ, खुशी की बात है।
हैं? महाराज बिलैया घर में रोई रही है, दशा देख के बिल्ली की भावा जगह की आई गई है। नकटी मेरे लला को है ब्याऊ, अब हरी निकाय को रोवत है। बेहा मेरे लला को है ब्याऊ, अब हरी ने घर में रोवत है। अब हरी निकाय को रोवत है। एकदम से असगुन देखे तो भाभी कहने लगी है लल्ला जो असगुन अच्छे के लाए ना हो रहे, ऐसा करो भाई कुछ बिगड़ो ना आए, कहीं मन जाओ। और हमने तो वैसे भी सुना है कि वहां कन्हैया आएंगे, कन्हैया से तुम्हारी पेश नहीं जाएगी, इसलिए मेरी बात मानो। तो सुन भाबज के बहन लगी तन ज्वाला, और मेरा क्या कर सके नंद को लाला। कन्हैया आएगा तो क्या बिगाड़ेगा है? तुम केवल ये देखो कि दूल्हा बनने में कोई कसर तो नहीं है। बोली कसर का है, कछु ना है। सर पे मोहर है, पैरों में जूते हैं, वस्त्र भी सुंदर है। हाँ हमें जल लगते कि मतलब कुछ कमी है, चेहरे पे नजर जाती है तो ऐसा लगता है कि कमी कुछ है। जवाब दिया है क्या है बताओ ना। बोली ऐसा लगता है कि काजल नहीं लगा। जवाब दिया है तो कि मतलब कमी छोड़ दे। काजल लेके आओ, काजल लगाओ। भाभी भाग के गई, काजल की डबिया उठा लाई। थाड़ी गाई रहेगी तरे माछाई लड़की नहीं छट्टा। भाभी काजल की डबिया उठाए के लाई, काजल लगाओ। जवाब दो लल्ला ले, शीशा में देखियो मोटो पुत्र तो ना होगा। सोई लड़की फिर हंसने लगी। ससपाल बोला है लड़की अब हंसो नहीं, गीत गाओ ना। उसी समय
दूल्हा बनने के बाद में चला है फौज लेकर के हेलो